नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति तोषनीवाल, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्री वी केयर क्लिनिक इस पे स्वागत करती हूँ। ये हम जो अवेयरनेस टॉपिक्स हेमेटोलॉजी में ले रहे हैं उसमें आज हमारा नया टॉपिक है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। हमने पहले ब्लड कैंसर ग्रॉसली एक वीडियो में आपको बताया था। ब्लड कैंसर बेसिकली दो मेन टाइप का होता है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट में भी दो टाइप्स होते हैं, लिम्फोब्लास्टिक और माइलॉइड। क्रॉनिक में भी लिम्फोसाइटिक एंड माइलॉइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जिसमें एक स्पेसिफिक डीएनए चेंज हो जाता है हमारे ब्लड सेल्स में। एक स्पेसिफिक चेंज जिसमें क्रोमोसोम्स 9 और क्रोमोसोम 22 इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम BCR-ABL म्यूटेशन बोलते हैं। अगर सेल्स में ये म्यूटेशन है तभी ये कैंसर हो सकता है। ये कैंसर जनरली हमारे बोन मैरो के स्टेम सेल से होता है। अब ये कैंसर का कोई लक्षण है क्या जिससे हम इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये कैंसर के कोई जो सिम्टम्स होते हैं, अब जब भी बोन मैरो में ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स होता है, सेल्स ज्यादा मात्रा में तैयार होते हैं WBC, तो ये बोन को एक्सपांड करते हैं और ये जो एक्सपांशन वाला पेन होता है ये बोन पेन होता है। बोन पेन, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन, ये पेन सिम्टम्स होते हैं। ये जनरली WBC स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल वाला कैंसर होता है। तो हमारे WBC ज्यादा बढ़ जाते हैं। WBC ज्यादा बढ़ने से हमारे जो एक ऑर्गन है स्प्लीन, उसकी साइज बढ़ जाती है। स्प्लीन हमारे लेफ्ट साइड में होता है, तो ये लेफ्ट साइडेड अब्डोमिनल पेन होता है। लेफ्ट साइड में आपको एक लम्प फील हो सकता है। आपको ये WBC ज्यादा बढ़ने से एक्सट्रीम्स ऑफ फटीग, जिसको हम थकान बोलते हैं, वो आ सकता है। फीवर आ सकता है। कभी कभी ये जो हमारे WBC है वो हमारे ब्लड को थिक कर सकते हैं। थिक करने के वजह से ब्लड का फ्लो कम होके हमारे क्लॉट्स हो सकते हैं, जैसे ब्रेन में क्लॉट हो सकता है, नीचे पैरों में क्लॉट हो सकता है। इस बीमारी में प्लेटलेट्स भी ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेटलेट ज्यादा होने की वजह से हमको क्लॉट्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बीमारी की ये कुछ लक्षण है। अब ये बीमारी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका जांच कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें से कोई भी आपको लक्षण है या आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है बट कभी कभी कोई दूसरे कंडीशन के लिए आपने ब्लड टेस्ट किया। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको आई सर्जरी करवानी है और उन्होंने रूटीन ब्लड टेस्ट किया और रूटीन ब्लड टेस्ट में उनके WBC बढ़ के आए हैं। WBC ज़्यादा होना मतलब नॉर्मल WBC जो 11,000 है उससे ज़्यादा हो गए। सपोज वो 14,000 है, 15,000 है, ये 14-15,000 से लेके 3 से 4 लाख तक बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके WBC बढ़ रहे हैं और वो कोई कारण से नहीं बढ़ रहा है, जैसे आपको कोई फीवर नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी कारण नहीं है WBC बढ़ने के लिए, असिम्टोमेटिक भी होते हैं बहुत सारे इस बीमारी में पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो एक रूटीन CBC में हम इसका पता कर सकते हैं। WBC अगर जाता है तो हम उसके आगे एक नेक्स्ट टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हम पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन। इस पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि ये WBC के जो सब टाइप्स है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये कैसे है, ये नॉर्मल मात्रा में या ज़्यादा है, और इसके कोई अब नॉर्मल मात्रा में अगर ये है तो हम इस बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी। बोन मैरो में ही इस बीमारी का निर्माण होता है। बोन मैरो के एग्जामिनेशन करने से इस बीमारी का हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। बोन मैरो हम ये जो हमारी हिप बोन है जिसको हम इलियाक क्रेस्ट बोलते हैं वहाँ से लेते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर, OPD बेसिस प्रोसीजर है जिसको हम लोकल एनेस्थेसिया के अंडर करते हैं और इसमें कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो हम ये बोन मैरो करके हम जान सकते हैं कि ये सेल्स अब नॉर्मली बढ़ चुके हैं। इसमें आगे का एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं फिश एनालिसिस। फिश एनालिसिस में जो हम ये बीमारी का कॉजेटिव म्यूटेशन है, जो क्रोमोसोम्स 9 और 22 का से एक पार्ट निकल के अदला बदल हो जाती है, वो हम इसमें देख सकते हैं और ये इस बीमारी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इससे ही इस बीमारी का डायग्नोसिस हो सकता है। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन काफ़ी सिंपली एक 3-4 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है और अगर ये कोई प्रॉब्लम है आपको, ये 3-4 दिन में हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके हम CBC में क्या चेंजेस दिखते हैं, हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म कैसे कर सकते हैं। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रोग्नोसिस
डायग्नोसिस कैसा है और उसका फॉलोअप आप कैसे कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस बीमारी के बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए और या हेमेटोलॉजी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, बीमारी से रिलेटेड लिंक्स आपको उसमें मिलेंगे, या फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। तो आप ज़रूर हमसे कनेक्ट कीजिए, हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए नए हेमेटोलॉजी के टॉपिक्स लेके आए, जिससे आप अवेयर रहे कि हेमेटोलॉजी में क्या चल रहा है, क्या डिसीजेस है और क्या ट्रीटमेंट।